हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में। कुछ पता करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे कितना मिलेगा। ठीक है, पहली बात करते हैं बेंजीन में। अब देखो ये जो बेंजीन है उसका फार्मूला होता है C6H6। तो पहले बेंजीन बना लिया जाए ऐसे, ठीक है। और यही देखना है भाई इसमें कितने टाइप की सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है किसी ऐसे इमेजिनरी प्लेन से कट किया जाए उसे, किसी ऐसे इमेजिनरी प्लेन से कट किया जाए जिससे वो दो इक्वल पार्ट में कट जाए। कैसे कटे भाई? इक्वल पार्ट में। तो पहले हम लोग देखो कॉर्नर कॉर्नर को पकड़ते हैं, एक ऐसे काटो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। तो तीन टाइप की सिमेट्री इस तरह से मिल जाएगी। इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी उसकी संख्या 3 हो जाएगी। एक बार साइड को साइड से काटो ऐसे, तो इसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 साइड से हो जाएगी। और एक बार कहेंगे इस बेंजीन को थोड़ा बाहर लाओ, ऐसे बाहर ला कर फिर ऐसे काटो, खचा खच खचा खच। देखो कुछ करना नहीं है, बस सीधे बस बेंजीन को ऐसे पकड़ के बाहर लाओ और ला करके देखो पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा। तुम ऐसे काटो बीच से, खचा खच। वो 6 के 6 कार्बन, आधा इधर कटेगा आधा इधर कटेगा, पूरा बीचों बीच सबको काटो। जैसे रॉकेट लेके आओ, रॉकेट नहीं आता वो बॉक्स वाला रॉकेट, जो इस तरह से रॉकेट होता है बॉक्स वाला पूरा केक की तरह, उसका ऐसे रॉकेट को ऐसे रखो, इस तरह रख करके ऐसे काटो, खचा खच खचा खच। समझ रहे हो आप? एक यहां मिल जाएगा, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी टोटल अगर बात की जाए तो जोड़ देंगे बेंजीन में 3 + 3 + 1 = 7 होता है। यानी बेंजीन की बात की जाए तो 7 प्रकार की या 7 तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, 7 तरीके से काट सकते। दूसरा आ जाओ टॉल्यूइन पे। तो देखो टॉल्यूइन पे एक ऐसे काट सकते हो इस तरह से, ठीक है। और एक होगा, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक होगा कि इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यानी कुल कितने प्रकार की सिमेट्री मिलने की पॉसिबिलिटी है बेंजीन में, जोड़ दिया जाएगा इन दोनों को, यानी 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने की पॉसिबिलिटी है। देखो करना क्या है, बेंजीन को बाहर लगाओ और साइड से काटो, खचा खच। आधा CH3 इधर, आधा CH3 इधर, आधे बेंजीन के कार्बन 6 इधर हो जाएंगे और हाफ कार्बन इधर हो जाएंगे। और एक है कि ऐसे काट दो इस तरह से, यहां से ऐसे काटो, ठीक है। इसमें जब आओगे देखो एक है कि यहां से काटो, ठीक है, और एक है कि उस मॉलिक्यूलर प्लेन में काट दो। तो एक यहां मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और मॉलिक्यूलर प्लेन को स्लाइस कट बोलते हैं। स्लाइस कट कर दीजिए, यानी टोटल इसमें कितनी मिल जाएगी सिमेट्री? 2 मिल जाएगी। फिर कोई कह रहा है सर इसमें देखो, इसमें थोड़ा आप एक तो ऐसे काटोगे तभी भी इक्वल कट जाएगा, या ऐसे काटो तभी भी इक्वल कट जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर हम डायगोनल नहीं अल्टरनेट काटें, ऐसे काटें तब क्या होगा इस तरह से। तो देखो इस तरह से भी काट के देख लो कि मान लो यहां पे, यहां से पहला कार्बन है इधर और ये पहला कार्बन, तो इस पहले पे क्लोरीन है बट यहाँ क्लोरीन नहीं है, तो इस प्लेन को नहीं माना जाएगा। ये प्लेन पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और एक इसमें ये पॉसिबल होगा कि थोड़ा इसको बाहर लेके आओ और बाहर ला के काटो, खचा खच। तो इसको बाहर लाओ, ला के ऐसे काटो इस तरह से, खचा खच। एक ये भी हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें अगर जो फोर्थ है इसमें देखा जाए टोटल अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो 3 मिलेगा। कितना मिल जाएगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? 3, ठीक है। मान लो इसमें थोड़ा कुछ और, अगर पहले नोट कर लो इसको, है ना, पहले नोट कर लो आप अच्छे से, वरना कहीं छूट न जाए तुम्हारा। चलो अब देखते हैं भाई, थोड़ा हमें देखना है नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या देखना है भाई? नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो सिमेट्री किसमें है भाई? मेथेन में। तो क्या करो, अगर मेथेन है तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, इस तरह 3 हो गया, और एक यहां ऐसे बना दो, ठीक है।
दूसरा काम करो, सभी एच का नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको देखो, समझो कैसे कट किया जाएगा। पहले ये 4 का मतलब ट्रायंगुलर होता है, कैसा होता है भाई, सॉरी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, 4 कार्बन तो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखो ये मान लो कार्बन नंबर 1 है, इसको 2 3 4 मान लो। अगर देखो ऐसे काटा जाए इस तरह से, कहेंगे जब अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो एक मार्कर इधर है और एक मार्कर इधर हो जाएगा। यानी अगर हम देखो ऐसे काट रहे, इससे समझो अगर हम इसको काटा जाए, इधर काटा जाए से, एक एच इधर होगा और एक एच इधर होगा। तो एक तरीका कि अगर हमने ऐसे काटा तो एक मिल जाएगा, ये 1 हो गया, ये 3 मान लो। एक बार थोड़ा इसको घुमाओ, एक बार इधर से काटो ऐसे, तो देखो ये पॉसिबिलिटी होगी। और एक बार तुम इसको ऐसे काटो, इस वाले से ऐसे कटेगा, देखो 1 2 3। तो यहां देखा जाए सर, अगर मैं यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, POS, एक बार 1 और 2, फिर 1 और 3, 1 और 4, यानी टोटल 3 टाइप की पहले ऐसे मिलेगी। उसके बाद देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 1 के रिस्पेक्ट में हो गया, मान लो कुछ समय के लिए 2 3 4, एक बार ऐसे काटो, जब ऐसे काटो देखो ऐसे काटा जाएगा, इस तरह से लाया जाएगा, ऐसे काटा जाएगा, ये मार्कर ऊपर हो गया, ये मार्कर नीचे हो गया। एक बार ऐसे 2 से काटो, ठीक, एक बार 2 के साथ 3 को ले लो, इस तरह से थोड़ा ये ऐसे काटो। जब ऐसे काटोगे एक बार, ये ऐसे कटेगा 2 पार्ट में, तो एक देखो ऊपर होगा और एक नीचे। एक इसमें है कि अगर हम 2 और 3 और 2 और 4 से कट करें, और एक तरीका है कि भाई ये अब 3 और 4 से काटा जाए। ये जो मान लो इसमें किसी को 3 4 मान लो, किसी 2 को ये 3 4 मान लो, इससे काटो फिर ये भी 2 पार्ट में कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 4। यानी टोटल अगर कोई कहे मेथड में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कह देना 6। क्या बताइएगा आप, 6, कि सर सिमेट्री कितना है, 6। और अगर सिमेट्री आ गया, कम से कम एक भी सिमेट्री आ गया, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब अगले वाले में देखो क्या है, वो कह रहा है एक Cl लगा दो, हम कह रहे हैं तुम यही Cl लगा दो, या वहां रहने दो, ऊपर छोड़ो, यहां Cl लगा दो। अब इस बार कौन आ गया, क्लोरीन। तो इसको ऐसे समझो आप कि मान लो हमने इस बार, चाहे ऊपर ही लगा लो, एक ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा सकते, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सब इक्वल होता है। इक्वल का मतलब होता है आप कहीं भी डिपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो समझना, मान लो ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है, तो अगर ऐसे काटोगे तब एक सिमेट्री मिलेगी, या तुम इस मार्कर से काटो तो मिलेगा, या इस मार्कर से काटो तो मिलेगा। अगर तुम ऐसे काटते हो, इस तरह से जब काटोगे, तो मान लो ये ऐसे जब काटोगे इस तरह से, तो ये नीला वाला ऊपर और ये काला वाला नीचे होगा। मान लो ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसमें कभी सिमेट्री नहीं आ सकता। तो इसमें जो सिमेट्री आएगा वो, या तो काम करो क्लोरीन के यहाँ से उठा के फेंक दो ऊपर, ताकि बात समझ में आए कि हम कैसे काट रहे हैं। तो इसमें अगर तुम्हें जो POS मिलने की पॉसिबिलिटी है, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो कि POS मिल जाना चाहिए, वो देखो एक बार 1 और 2 को काटो, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, इस तरह का कट किया जाए, अगर इस टाइप का कट किया जाए, तो अगर इस टाइप का कट किया जाए तो इसमें मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 प्रकार का। कुछ लोग कह रहे हैं सर अगर डिफरेंस कर दिया, 2 क्लोरीन लगा दिया जाए, कहेंगे लगाओ तो पहले, मान लो 1 2 3 4, यानी कहने का सेंस है कि 2 ग्रुप लगा दिया जाए। ठीक है, एक बार देखो जो सिमेट्री मिलेगी 1 और 2 के रिस्पेक्ट में मिलेगा,
और एक जो सिमेट्री मिलेगा वो 3 और 4 के रिस्पेक्ट में मिलेगा। मतलब कहने का ये समझ लो कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। देखो पहले तो टेट्राहेड्रल बनाना सीख जाओ, सबसे पहले आप टेट्राहेड्रल बनाना सीख जाओ। सीखना कुछ नहीं चाहते, खाली बस यही कहोगे ऐसे होगा तो ये होगा, वैसे होगा तब वो होगा। थोड़ा तुम भी सीखो, तुम भी काटो, तुम भी पीटो। मान लो ये 2 हाइड्रोजन हो गया और ये 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो देखो अगर हम इस दोनों क्लोरीन को काटे, मान लो इन दोनों नीले वालों को काटेंगे, जब ऐसे काटोगे तो प्लेन कुछ ऐसे निकलेगा, इधर भी काला इधर भी काला मिलेगा, एक सिमेट्री ये मिल जाएगी। या फिर तुम दोनों काले से काटो इस प्लेन से, जब ऐसे काटोगे तो इधर भी नीला आएगा, ठीक है। इधर भी नीला और इधर भी नीला आएगा। तो अगर इस टाइप का कंडीशंस हो तो इसमें जो मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री वही 1 और 2 के रिस्पेक्ट में, यानी इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा वो टोटल 2 मिलेगा। और ये जो डिफरेंस है ये यही लिख दे रहा हूं यहाँ, इसमें कितना 6, इसमें कितना 3, इसमें कितना 2। क्या मिल रहा है भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जहां भी सिमेट्री मिल जाएगा याद रखना उस बात को कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव। मीथेन में कितना 6, CH3Cl में 3। चलो अब किस पर आ जाओ भाई? CH2 Cl Br, CH2 Cl Br। तो इसको देखो समझने का तरीका ये कह सकते हैं आप कि 2 ग्रुप सेम टाइप का है और 2 डिफरेंट है। तो ऐसा करें हम लोग इसको कि 2 ये ले लेते हैं, एक ये पेन ले लिया जाए और एक मार्कर ले लिया जाए, ताकि बात समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हो। फिर वही तरीका लगाओ, एकदम ललन टॉप तरीका जो अपना बचपन वाला है। सबसे पहले टेट्राहेड्रल बनाना सीखो, जब टेट्राहेड्रल बन जाए तब कमेंट करना सीखो, लेकिन पहले सीखो। मान लो ऐसे, ये देखो ये 2 हाइड्रोजन हो गया सेम टाइप का, तो ये दोनों अलग अलग है। तो अगर हम ऐसे काटेंगे, दोनों हाइड्रोजन को काटा जाएगा, तो ऐसे जब कटेगा इस तरह से तो देखो अलग अलग दिख रहा होगा। इधर मार्कर है तो इधर पेन है, अलग अलग है। और जब अलग अलग होगा तो मिरर इमेज नहीं बन सकता। तो ये दोनों, अब इन दोनों को काटो, जब इसको ऐसे काटोगे इस तरह से लाओगे यहाँ पे, तो इधर भी H और इधर भी H, यानी एक तुम्हें सिमेट्री मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखने के लिए एक सिमेट्री मिल जाएगा। कहेंगे अगर मान लो हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो यदि हम 3 एंड 4 के रिस्पेक्ट में कट करें, 3 एंड 4 के रिस्पेक्ट में कट किया जाए, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। अब लोगों ने कहा कि सर एक बात बताओ, अब तक तो हमने 3 को डिफरेंस किया था, अगर चारों डिफरेंस कर दिया जाए तब क्या होगा? देखो जैसे H D T Cl, इस बार चारों ग्रुप को अलग कर दिया जाए। इस बार चारों ग्रुप को अलग कर दिया जाए। ये मान लो देखो ऐसे, अब चारों मार्कर अलग अलग हो गए। इस बार हमने क्या किया भाई? चारों को अलग कर दिया। अब देखो ये कहीं से लेकर काटोगे, मान लो इधर से तुम काटोगे ऐसे, ये दोनों अलग अलग मिलेगा। तुम ऐसे काटोगे तो ये दोनों अलग, कहीं से काटोगे तो सब क्या मिलेगा? अलग अलग मिलता है, ठीक है। कहेंगे सर यहाँ इसमें कोई भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अगर हम यहाँ से चले थे तो इसमें मिला था एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट ये जो चारों ग्रुप डिफरेंस है
इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। जब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? ठीक है, याद रखना कि अगर किसी भी सेंटर से चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो सीधे कह देंगे बिना सोचे समझे कि 100% ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव 100% सीधे बोलना। और अगर कहीं भी अगर मान लो 2 सेम हो गए या 3 सेम हो गए या चारों सेम हो गए तो कम से कम 2 सेम अगर